29 मार्च 2025 में शनि का मीन राशि में प्रवेश के साथ ही शनि का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग रहेगा। ज्योतिषी अमर डिब्बेवाला के अनुसार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह के अंतर्गत आने वाले शनि 29 मार्च को कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि समय समय पर वक्रीय व मार्गी होते हैं। मीन राशि पर शनि का गोचर अलग अलग राशियों तथा अलग अलग क्षेत्र में अपने प्रभाव डालेगा। यही नहीं, प्राकृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक, आर्थिक विशेष परिवर्तन भी सामने दिखाई देंगे। कानूनी मामलों में संशोधन होंगे, धर्म आध्यात्म में वृद्धि होगी, जनमानस का जुड़ाव धर्म की ओर बढ़ेगा। जिस समय शनि का राशि परिवर्तन होगा उस समय पंचग्रही युति बनेगी। इन पांचों ग्रहों में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु मीन राशि पर रहेंगे। यह एक प्रकार का अद्भुत संयोग भी रहेगा। इस प्रकार का योग 1968 में बना था। जब इस प्रकार की पंचग्रह युति बनती है तो इसके प्रभाव अलग अलग प्रकार से दिखाई भी देते हैं, क्योंकि मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है। बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। इस दृष्टि से शुक्र व बृहस्पति का परस्पर राशि परिवर्तन योग भी है। इस प्रकार की स्थिति धर्म, आध्यात्म, संस्कृति व सनातन परंपरा के लिए तो अनुकूल है ही साथ आधुनिक विज्ञान से संबंधित अलग अलग प्रकार के शोध, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित व्याधियों के निराकरण के लिए नए ट्रीटमेंट का लाभ आने वाले समय में मानव हित में प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि पंचग्रह युति का प्रभाव मूल रूप से 1 महीने का रहेगा। इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में नए शोध, नए आयाम, नए स्टार्टअप्स, कुछ स्थानों पर स्थायी व्यावसायिक उपक्रम भी स्थापित हो सकेंगे। योग पूर्व नए रोजगार को सृजन करेंगे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या शनिवार को होने से इस बार शनिश्चरी अमावस्या रहेगी। साथ ही शनि ग्रह का उदय भी शनिवार के दिन ही रहेगा। यह भी एक प्रकार का अद्भुत संयोग है, क्योंकि इस प्रकार से उदय व प्रवेश का योग सालों में बनता है। मुख्यतः यह भी है कि इसी दिन चंद्रमा का भी पंचग्रही युति के साथ संबंध बनेगा। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पूजन तथा शनि महाराज का तिलाभिषेक व शनि की वस्तुओं का दान करने से शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। जिन जातकों को शनि की 7.5 अथवा ढैया लगा है, उन्हें शनि की उपासना निरंतर करनी चाहिए। यह करने से उनके कार्यों में आ रही बाधा की निवृत्ति होगी। पंचांग की गणना के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार शनिवार को आ रही है। यह शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। इसी दिन भारत के सुदूर प्रांतों में अर्थात भारत से अलग सूर्य ग्रहण होगा। भारत में किसी प्रकार के ग्रहण की कोई स्थिति नहीं है। और सबसे मुख्य बात यह भी आती है कि इस दिन पंचग्रही युति का संबंध होगा, जिसमें सूर्य का, राहु का, शनि से संबंध, एक अलग प्रकार की केंद्र स्थिति और त्रिकोण की स्थिति इस दौरान रहेंगी। इस बार यह अवश्य है कि इस युति का अलग अलग प्रकार का प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से होगा। किंतु जिस प्रकार से बताया जाता है, बाहर से कुछ खबर प्राप्त होती है कि इस बार सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है जरूर, लेकिन भारत में दर्शन नहीं होगा। जब भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो उसके नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है, इसके सूतक को मानने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो ग्रहण होंगे वो अगले क्रम से होंगे, अर्थात जो पूर्ण रूप से ग्रहण की स्थिति बनेगी वो अगले वर्ष बनेगी, अर्थात नए संवत्सर में बनेगी। इस बार ग्रहण की उपस्थिति नहीं, चूँकि भारतीय नववर्ष में यह चैत्र मास आखिरी माह माना जाता है। चूँकि चैत्र मास में भी 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। तो कृष्ण पक्ष का आधा पक्ष समाप्त होने के बाद में चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा का जो दिन होगा वो नव संवत्सर का प्रथम दिन होगा। इस दृष्टि से यदि हम गणना करते हैं या अन्य दृष्टि से हम गणना करते हैं तो जहाँ ग्रहण होता है वहीं ग्रहण के नियम माने जाते हैं, और जहाँ ग्रहण नहीं होता है वहाँ ग्रहण के नियम नहीं माने जाते हैं। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो अमेरिका, अलास्का, अर्जेंटीना, कनाडा आदि साइड में अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा।